स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7.3 एक्सरसाइज में हमारे 5 क्वेश्चंस ही थे, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए थे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। तो इनको इसी क्रम में पहले चतुर्भुज बना लेते हैं और ए बी सी डी नाम लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। शीर्ष जो इनके हैं 4, -2, बी हमारा कितना दिया है -3, -5, सी 3, -2 और डी हमारा 2, 3, राइट। अब इसको हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम लाइन एक विकर्ण खींच देते हैं, जिससे ये हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC बन जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहाँ 23, 31, 12, राइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 1/2, x1 की वैल्यू हमारी -4 है, x2 की वैल्यू -3 है, -3 रख देते डायरेक्ट, और x3 की वैल्यू 3 है, राइट। y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू +2, y3 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू +2, y1 की वैल्यू -2 एंड y2 की वैल्यू +5, राइट। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, -3, -4 इंटू -3 हो गया, -3 ये 0 हो जाएगा, और इसमें से सॉल्व करेंगे तो +3 बचेगा, तो 3 3 9 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 4 3 12 प्लस 9, सो इससे आंसर आएगा हमारा 21/2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा 21/2 आ गया। अब सेकंड हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ध्यान देंगे, तो फॉर्मूला वही है, तो डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यूज को। x1 की जगह हमें क्या देना है, ADC, तो A, B और C इस पे ध्यान देना है। तो A हमारा x1 है, जिसे -4 रखेंगे, और अब इसको यहाँ रख देते हैं, प्लस D हमारा ये है 2 रखेंगे, इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं। अभी तक ध्यान समझ में आएगा। देखिए 2 रख दिया, प्लस इसको 3 रख दिया। अब देखिए हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है, y2, तो y2 मतलब 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। सिमिलरली y3, तो y3 में -2 है, -y1 +2 हो जाएगा। फिर हो गया हमारा y1 जो कि -2 है, और y2 हो गया हमारा 3, -3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 इंटू 5, अब देखिए ये दोनों 0 होके इसको 0 कर देंगे, और ये -5 और -5 करके 15 बना लेंगे। अब देखिए 5 4 20, और 20 प्लस ये -35/2 आ जाएगा। देखिए तो हमारे पास हमने यहाँ लिख देना था त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, राइट। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 21/2 प्लस 35/2, जिसे ऐड करेंगे
तो आएगा हमारा 56/2, जिसे कैंसिल करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 28 मात्र, राइट। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन था हमारा। अगर चतुर्भुज में हमें दिया होता तो उसमें हम विकर्ण खींच के दो त्रिभुज बना के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे एंड उसके बाद उन्हें ऐड करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि पूछा था हमसे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे इसमें 4th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 7.3 एक्सरसाइज में 5 तक क्वेश्चन थे ही, तो हमने एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम जितने फॉर्मूले 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसको हम कवर करेंगे एंड उसके बाद हमारा 7 चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज एबीसी का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो क्या होगा, बोल रहा है कि एक त्रिभुज खींचा गया एबीसी जिसे माध्यिका काटती है बराबर भाग में। माध्यिका जब भी काटेगी तो वो दो भाग में सेपरेट करती है, राइट। तो हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं 4, -6, 3, -2, 5, -2। अब हमें यहाँ पे इसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको सत्यापित कैसे कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी आर और ए डी रख देते हैं इसे। ए बी डी और ए सी डी को अगर हम बराबर रख दे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो माध्यिका काट रही है तो ए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए सी डी के बराबर होगा, राइट। त्रिभुज ए बी डी ए सी डी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम डी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। डी के निर्देशांक निकालना या फिर उसका मध्य बिंदु निकालने का एक ही फॉर्मूला था, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे किसके बेसिस पे आप निकाल रहे हैं, इन दोनों के बेसिस पे। तो इसको 3 रखेंगे, 3 + 5 / 2, -2 -2 + 2 / 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 8/2, 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 0। तो हमारे डी के निर्देशांक निकल गए 4, 0। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट। तो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, x1 हमारा दिया हुआ है x1 4 हो गया, x2 हमारा 3 हो गया, प्लस x3 हमारा 4 हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ क्या था 23, 31, 12, राइट। अब देखिए 23 में क्या होगा, y2 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, हमें इसमें देखना है। तो a b c, y2 की वैल्यू हमारी -2 है, -2 -0। अब y3 की वैल्यू हमारी दी है 0 और y1 की वैल्यू दी हमारी -+6। अरे इसको यहाँ लिखना था, इसको यहाँ लिखना था 0 + 6। अब देखिए y1 की वैल्यू कितनी दी है -6 और ये +2। इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 1/2 हो गया, ये कितना आ जाएगा -2 से 4 करेंगे तो 4 2 8, -8 हो गया, ये 6 3 18 हो गया और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 4 4 +-16 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 8 से 18 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। गलत हुआ है कुछ, हाँ राइट सही है। 8 से 18 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास, -6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू -6 करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा
त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल -3, राइट। और ये हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस या नेगेटिव में नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3। सिमिलरली हमको त्रिभुज ADC का भी करना है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, देखिए क्या करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे ADC 3, 1 2 3 रख रहे हैं, तो ये x1 की वैल्यू 4 है, प्लस x2 की वैल्यू हमारी 4 ही है, और x3 की वैल्यू हमारी 5 है, राइट। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू में y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, 0 माइनस y3 -2 हो गया, y3 की वैल्यू दी है 2, 2 माइनस +6 हो गया, y1 की वैल्यू हमारी दी है -6 और y2 की वैल्यू हमारी दी है 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या हो गया, -4 2 8 हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 प्लस 6 2 8 हो गया, और 8 4 32 प्लस यहाँ -6 हो गया, माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 6 30, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो 32 में से 30 को कैंसिल करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 को 8 से ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1/2 को इंटू 10 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आ गया हमारा 5, राइट। कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 इसका तो आंसर ठीक है, 0 को फिर से देख लेते हैं एक बार, ADC, राइट, इसमें क्या रखे थे, ABC रखा था ना, तो ACD एक बार रख के देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे रख करके ACD को रख के देख लेते हैं, शायद तब सही हो जाए। देखिए ACD, तो अब क्या होगा, तब वैल्यू हो जाएगी 1/2, x1 की वैल्यू हो गई 4, फिर प्लस x2 की वैल्यू हो गई 5, प्लस x3 की वैल्यू हो गई 4, राइट। अब देखिए y2 यहाँ पे क्या हो गया, 2, y3 हो गया हमारा -0, y3 हमारा है 0, माइनस y1 हमारा है +6 होगा, y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू हो गई -2। अब सॉल्व करते हैं, ये 1/2 हो गया, 4 2 8 प्लस 5 6 30 हो गया, और ये माइनस माइनस करके प्लस -8 हो जाएगा, तो -8 4 32, 32 आ रहा है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो अच्छा माइनस बढ़ा तो -2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि कैंसिल करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 3 आ गया, 3। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 3 मात्रक आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, इसी चक्कर में थोड़ा गलत हो गया था। बाकी आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, एंड मैं ट्राई करूंगी कि सारी वीडियो का एक कंक्लूजन निकाल के एक 1 शॉट वीडियो जिसमें 7 चैप्टर की ओवरऑल जितनी वीडियोस थी उसको इंक्लूड कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं क्लास चैप्टर 8 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।